हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हम लोग रे ऑप्टिक्स कर रहे थे और हमने डिस्कस किया था मैग्निफिकेशन के बारे में। तो आज हमें न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने हैं, लेकिन उसके पहले छोटी सी एक दो चीजें हैं जो मुझे आपको बतानी है और ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब ये कौन सा पार्ट है? तो ये देखिए आप, जैसे m की वैल्यू हमने बताया था कि m अगर ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, m अगर ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब क्या होगा? मैग्निफाइड इमेज। तो देखो m अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये कंपलसरी है कि ये जो मिरर होगा ये कॉनकेव ही होगा, ठीक है। कॉन्वेक्स कभी भी मैग्निफाइड इमेज नहीं बनाता। क्लियर है? m ग्रेटर देन 1 है तो ये क्या होगा? कॉनकेव होगा। और m की जो वैल्यू है m, ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। अब आप कहोगे कैसे? तो अगर ये पोल और फोकस के बीच में है तो पॉजिटिव होगी, और अगर कहां है? बियॉन्ड सी या इंफिनिटी, नहीं, थोड़ा सा इसमें बताया, अगर ये कहां पर है? बिटवीन सी एंड एफ, अगर ये कंडीशन है तो नेगेटिव होगा, लेकिन दोनों ही केस में ये जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी। होता क्या है, जब पोल और फोकस के बीच होता है तो क्या हम देखते हैं? m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, क्योंकि वर्चुअल और मैग्निफाइड इमेज बनाता है। अगर m पॉजिटिव है तो वर्चुअल, m नेगेटिव है तो रियल। ये चीज आपको याद रखना है, मैंने शायद बताया था, नहीं बताया हो तो याद रखिएगा। m अगर मान लीजिए पॉजिटिव है तो ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगी, और m अगर नेगेटिव है तो ये हमेशा रियल इमेज फॉर्म करेगी। ये बात याद रखना है। m पॉजिटिव देन वर्चुअल, m नेगेटिव सो इट इज रियल। अब अगर m ग्रेटर देन 1 है तो बिटवीन p एंड f है, तो उस केस में क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और बिटवीन c एंड f है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, तो नेगेटिव होगा। m अगर लेस देन 1 है तो फिर इसमें दो केस बनेंगे। एक बनेगा कॉन्वेक्स मिरर का और दूसरा बनेगा कॉनकेव। मैं पहले बता दूं, ये सारी बातें हम मिरर के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर कॉन्वेक्स है, m लेस देन 1 है, तो m हमेशा पॉजिटिव होगा, और कॉनकेव है तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और ये कहां बनेगा? बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी या बियॉन्ड सी, तो ये कंडीशन बनती है। तो इस बेस पे हम m को क्लासिफाइड कर सकते हैं। क्लियर है? m अगर मोर देन 1 है तो हमेशा कॉनकेव के लिए होगा, ठीक है। अब दो कंडीशन है, लेकिन m अगर लेस देन 1 है तो कॉन्वेक्स मिरर हो सकता है और कॉनकेव भी हो सकता है। तो बहुत अच्छे से याद रखिएगा, m की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, मीन सॉरी, मोर देन 1 है तो पॉजिटिव भी पॉसिबिलिटी है और नेगेटिव की भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर लेस देन है तो फिर तो आपको कॉन्वेक्स और कॉनकेव की पॉसिबिलिटी है। क्लियर है ना? ये देख सकते हो आप। इसमें जैसे ये क्वेश्चन था, अभी मुझे डालना था पेन ड्राइव में, मैं इस क्वेश्चन को डाल नहीं पाया। आपको मैं बता दूं, इन्होंने कहा था द साइज ऑफ इमेज इज 4 टाइम्स टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इन्होंने बोला था द साइज ऑफ इमेज इज 4 टाइम्स टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, द फोकल लेंथ ऑफ द concave mirror is 20 centimeter, find a possible distance of object from the mirror। समझिएगा जो मैं बोल रहा हूं आपको। इन्होंने कहा द साइज ऑफ इमेज इज 4 टाइम्स टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। द साइज ऑफ इमेज इज 4 टाइम्स टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, फाइंड अ पॉसिबल डिस्टेंस, फाइंड अ पॉसिबल डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। कॉनकेव भी होगा क्योंकि m की वैल्यू 4 है। फाइंड अ पॉसिबल डिस्टेंस ऑफ इमेज
sorry, object from the mirror. The focal length of concave mirror is 20 सेंटीमीटर। तो देखते हैं हमारे पास इसमें बात चल रही है किसकी, कॉनकेव मिरर की। बड़े आसानी से कह सकते हो कि m क्या है, 4 टाइम्स है। अब यार m अगर 4 टाइम्स है, ग्रेटर देन 1 है, तो m की वैल्यू क्या होगी, +-4। ये बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, m की वैल्यू +-4 होगी। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं सोचना, m की वैल्यू +4 एंड -4। क्यों? क्योंकि ग्रेटर देन 1 है। लेस देन 1 में कॉन्वेक्स भी हो सकता है, कॉनकेव भी, लेकिन मोर देन 1 में अगर मिरर है और 1 से ज्यादा m की वैल्यू है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये क्या होगा, +-। और इन्होंने एक चीज और इंफॉर्मेशन हमें दे दी है, और वो इंफॉर्मेशन है फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। देखिए विद द साइन प्लेस करेंगे हम लोग, ठीक है। मैं चीज और बताएं, होता क्या है, m जो होता है ये होता है F-V/F या F/F-U। ये दो हमारे पास फॉर्मूले हैं m के लिए। अब इन्होंने पूछा है कि फाइंड अ पॉसिबल डिस्टेंस। होता क्या है, m इक्वल टू आप 4 रख के सॉल्व कर देते हो, बेटा ये नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, उसका रीजन समझिए। उसका रीजन ये है कि m प्लस भी होगा और माइनस भी होगा। तो जब भी कॉनकेव मिरर की बात करें और m अगर ये दे दे मोर देन 1, तो एक बार प्लस भी रखना, एक बार माइनस भी, क्योंकि कॉनकेव मिरर दोनों इमेज बनाता है, रियल भी एंड वर्चुअल भी। तो अगर हम यहां पे देखें तो m इक्वल टू, हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, F/F-U। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले m की वैल्यू पुट करते हैं 4, f कितना होगा, -20। बेटा विद द साइन रखते हैं, -u। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहां से, 4 इंटू -20 - u इक्वल टू -20। तो यहां से क्या हो जाएगा, -80 - 4u इक्वल टू -20। तो यहां से हो जाएगा -80 + 20 इक्वल टू 4u। तो 4u इक्वल टू -60 या u इक्वल टू -15 सेंटीमीटर, यानी 20 सेंटीमीटर है और 15 आ गया। तो देखिए कहां पर आ गई पोजीशन, बिटवीन पोल एंड क्या, फोकस। क्योंकि फोकस 20 है, ये आया 15। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा कि केवल इतने से नहीं, हमें दूसरी कंडीशन भी लेनी है। अब कंडीशन क्या है, सेकंड। ये फर्स्ट कंडीशन थी जब ये 4 था। सेकंड कंडीशन हमारे पास आ गई, सेकंड आ रही है कि m की वैल्यू क्या है, माइनस। तो m अगर -4 आ गया तो फिर वही सेम कंडीशन, m इक्वल टू F/F-U। तो इट इज द -4, f इज द -20 अपॉन -20 - u। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। और 4 से आ गया 5, तो -20 - u इक्वल टू +5। तो फाइनली क्या हो गया, -u इक्वल टू 20 + 5। तो u इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। दैट्स इट। तो मैंने आपसे क्या कहा कि अगर m की वैल्यू 1 से ज्यादा हो तो फिर हमें 2 वैल्यू रखनी पड़ेगी, और ये दोनों वैल्यू रख के आपने देख लिया कि रिजल्ट क्या है। अब इसके बाद हम आते हैं जो
मिरर के न्यूमेरिकल्स हैं, हम उनकी बात करने जा रहे हैं। तो चलिए मिरर के न्यूमेरिकल्स की बात करें। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, नेक्स्ट लेक्चर आपका स्टार्ट हो जाएगा और वो जो लेक्चर स्टार्ट होगा आपका वो हम स्टार्ट कर देंगे, जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो करेंगे रिफ्रैक्शन। तो नेक्स्ट लेक्चर आपका रिफ्रैक्शन का स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा सा स्पीड हम बढ़ा रहे हैं और बाकी ये है कि चीजें सही चल ही रही हैं। ऑप्टिक्स कहाँ गया भाया, कन्वर्जन डायमेंशन, ओए होए, ये तो ऑप्टिक्स हमने डाला तो था इसमें, हाँ ये रहा, वही मैं सोच रहा हूँ यार, इसमें उल्टे सीधे गाने भर गए हैं, वो हटाना था, बार बार भूल जाता हूँ। मतलब गाने तो बहुत अच्छे हैं, किशोर के हैं और रफी जी के हैं, मुकेश के हैं और लता जी के भी हैं, तो गाने तो काफी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उल्टे सीधे इन द सेंस यहाँ के लिए सही नहीं है ना, इसलिए हम बोल रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, टोटल 5 या 6 क्वेश्चन है जो आपको करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। इसमें दिया है, रीड कीजिए, और कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। तो जितना बोले उतना करते जाएं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना, 20 सेंटीमीटर, और है क्या, देखिए कॉन्वेक्स मिरर है, यानी कि ये हो जाएगा प्लस, कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ भी प्लस होता है एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर भी प्लस ही होगा। ये नहीं कि कुछ उल्टा सीधा आपने कर दिया, अरे भरोसा नहीं रहता यार, तो सीखता है तो, लेकिन अब थोड़ा बहुत भरोसा होने लगा है, क्योंकि मैंने कहा ना, आप ही लोगों की वजह से सारी चीजें चल रही हैं। इसके बाद से फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट को रख दिया हमने 12 सेंटीमीटर, तो देखिए रियल ऑब्जेक्ट है तो यू हमेशा क्या होगा, माइनस, केवल और केवल वर्चुअल ऑब्जेक्ट में नेगेटिव होता है। उसका एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम, आज पहले इसको खत्म करके कल उसको डिस्कस करते हैं, और कल ही रिफ्रैक्शन हम चालू कर देंगे, ठीक है। यहाँ आते हैं हम लोग, तो F क्या होता है, F इक्वल टू R/2, तो 20/2, यानी F आ गया 10 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा यहां से 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/F, तो 1/V प्लस 1/U हो गया 10 इक्वल टू, नो U है -12 प्लस 1/10, तो V 1/V इक्वल टू 1/16, ओ एलसीएम ले लेते हैं 60, तो हो जाएगा -5 प्लस 6, 10 इंटू 6, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहां से 1/V इक्वल टू 1/60, कुछ ज्यादा आ गया यार, अरे नहीं, हाँ ये प्लस होगा, क्योंकि इस तरफ जाएगा तो, यार कैलकुलेशन हमसे नहीं होती, अब इतनी ऐसा भी नहीं कि नहीं होती, लेकिन लगता है यार फालतू का काम कर रहा हूँ। 1/12 प्लस 1/10, तो 1/V इक्वल टू, क्योंकि मुझे लगता है जितना टाइम मैं कैलकुलेट करने में लगाऊंगा उतने में आपको एक दो और कॉन्सेप्ट मैं बता दूंगा, बस ये प्रॉब्लम। आते हैं देखिए, तो ये हो गया 60, 5 प्लस 6, तो 1/V इक्वल टू 11/60, तो V इक्वल टू 60/11, यानी 5.45 सेंटीमीटर। अच्छा, अब इसमें ये पूछेंगे नेचर बताओ, तो मिरर के केस में अगर भी पॉजिटिव है, जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं, भी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, इसका मतलब होगा ये हो गया वर्चुअल, ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा, m क्या होता है, V/U,
मीन्स अगर v की वैल्यू ज्यादा है तो m भी ज्यादा होगा 1 से, यानी क्या होगा, इनलार्ज, मैग्निफाइड। और अगर ये 1 से लेस हो रहा है तो क्या होगा, डिमिनिश्ड। तो अगर आप यहां पे देखो ध्यान से, तो m की वैल्यू क्या आ रहा है, 5.45। तो 5.45 आने का मतलब है कि u कितना है, देखो u है 12। साइन भूल जाओ, साइन तो इंडिकेशन होता है, तो 12 आ गया और ये 5.45, यानी क्या होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो वर्चुअल, डिमिनिश्ड एंड बिहाइंड द मिरर। ठीक है, अब सब कुछ का लिखना है, ठीक है, ये हो गया अपने पास। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। यानी जो सेकंड क्वेश्चन में m की वैल्यू, m ही m याद आ रहे हैं यार, फोकल लेंथ है वो कितना है बेटा, देखो अब एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, यानी f हो गया -10 सेंटीमीटर, f हो गया, एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। यानी ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया कितने डिस्टेंस पे, 8 सेंटीमीटर पे। साइन जरूर लेंगे, तो ऑब्जेक्ट 8 सेंटीमीटर पे, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो फॉर्मूला क्या होगा, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, यानी 1/v प्लस 1/-8 इक्वल टू 1/-10। तो 1/v इक्वल टू 1/8 माइनस 1/10, यानी 1/v इक्वल टू 40, 5 माइनस 4, यानी 1/v इक्वल टू 1/40। तो v क्या हो जाएगा यहाँ पे, +40 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि पॉजिटिव आया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वर्चुअल। एक चीज और बताएं, पॉजिटिव हम आगे लेंस में पढ़ेंगे, वहां पर आ गया तो ये नहीं आंख बंद करके वर्चुअल लिख दिया काम खत्म, अरे नहीं बेटा, बिल्कुल ही नहीं। अगर पॉजिटिव, केवल हम यहाँ मिरर का डिस्कस कर रहे हैं, और जो कुछ भी है मैक्सिमम चीजें मिरर के लिए हैं, ठीक है। साइन कन्वेंशन में जरूर मिरर के लिए पोल होता है और लेंस के लिए ऑप्टिकल सेंटर, लेकिन यहां पर ध्यान रखना बहुत अच्छे से कि जब यहां की बात कर रहे हैं तो ये जो प्लस माइनस रियल वर्चुअल है, ये मिरर के लिए है, न कि लेंस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे m पॉजिटिव, v पॉजिटिव है, यानी कि इमेज क्या होगी, वर्चुअल। और एक चीज देखिए, v क्या है, ग्रेटर देन u है, यानी कि v/u क्या होगा, ग्रेटर देन 1, यानी कि m भी होगा, वो क्या होगा, ग्रेटर देन 1। तो ये तो मैंने पूरा आपको बता दिया। कायदे से अगर v ग्रेटर देन 1 है तो आप लिख दोगे मैग्नीफाइड, अपना काम खत्म। तो क्या हो जाएगा, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। पोजीशन बिहाइंड 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, पोजीशन हो गया, नेचर वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड, ठीक है। देखो जो भी u है, अगर v उसके इक्वल आ रहा है तो इमेज का साइज, ऑब्जेक्ट, साइन भूल जाओ, साइन भूल जाओ, v की जो वैल्यू है, मान लो कि u 10 है और v भी आ गया 10, यानी कि सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। अगर मान लीजिए v की वैल्यू 20 आ गई, u 10 और v हो गया 20, यानी बड़ा हो जाएगा, मैग्नीफाइड। और अगर u 10 और v आ गया 4, यानी क्या होगा, डिमिनिश्ड। पोल से जो डिस्टेंस u की है, अगर v की डिस्टेंस उससे ज्यादा है तो मैग्नीफाइड, इक्वल है तो इक्वल, और लेस है तो डिमिनिश्ड। एमबीसी प्रिंसिपल पे काम करता है। बहुत ज्यादा इसमें नहीं सोचना कि कोई बहुत ज्यादा हो रॉकेट साइंस लगाना है और आप ये सोचो कि नहीं ऐसे करेंगे, ऐसा कुछ भी कहीं से भी नहीं करना। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 3, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, an object is placed on the principal axis of a concave mirror of focal length 10 centimeter, a distance of 8 centimeter, find the position। क्या 3 और 2 सेम था क्या, ऑफ ऑफ, ये रिपीट हो गया।
ये रिपीट हो गया। टोटल 5 क्वेश्चन ही डाला था। चलो 2 क्वेश्चन और हैं। A 2 centimeter high object is placed on the principal axis of a concave mirror at a distance of 12 centimeter. क्वेश्चन नंबर 4, हाइट ऑफ इमेज कितना है? ओ 2 सेंटीमीटर। जो भी इंफॉर्मेशन है पहले यूज कर लो, ठीक है। एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, यानी u इक्वल टू माइनस 12 सेंटीमीटर। इफ द इमेज इज इन्वर्टेड एंड 5 सेंटीमीटर हाई, यानी कि आई जो है वो क्या है? 5 सेंटीमीटर। लेकिन इसी के साथ इन्होंने ये बता दिया इन्वर्टेड होगा, यानी कि -5। फिर क्या बोल रहे हैं? फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज एंड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। फोकल लेंथ भी फाइंड करना है और मिरर की लोकेशन भी फाइंड करना है। यू यहां पे गिवन है, देखिए यू गिवन है। तो फॉर्मूला क्या होता है ये बताइए? m इक्वल टू, अपने पास क्या होता है? m इक्वल टू, बोलिए, f अपान f माइनस u। और अगर f माइनस v अपान f है v के फॉर्म में। m की वैल्यू क्या होता है? लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। लेंथ ऑफ इमेज ये 2 सेंटीमीटर हाई, इफ द इन्वर्टेड है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इक्वल टू, एफ तो नहीं पता लेकिन u है -12। कर दो भाई, मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या आ जाएगा भाई? देखो यहां पे -5 f प्लस 12 इक्वल टू 2f। तो -5f -60 इक्वल टू 2f। तो -5f -60 इक्वल टू 2f। तो यहां से आ गया 7f इक्वल टू -60, तो f इक्वल टू -60/7। कैलकुलेशन एक बार आप चेक कर लीजिए, ठीक है। -60/7 f आ गया। अब जब f आ गया तो आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज। तो m इक्वल टू f अपान f माइनस b अपान f। तो m है कितना? -5/2 इक्वल टू f है -60/7 माइनस v डिवाइडेड बाई -60/7। यहां से आप b फाइंड कर सकते हो। काफी इजी है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कैसे है देखिए, इसमें कह रहे हैं कि रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर लाई ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्केव मिरर of focal length 10 centimeter in such a way that the end closure of the pole is 20 centimeter। जो एंड है वो पोल के क्लोजर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द इमेज। A rod of length 10 centimeter lie along the principal axis of a concave mirror of focal length 10 in such a way that the end to closure the pole is 20 centimeter। 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट। तो इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ये अपने पास एक हो गया कॉनकेव मिरर। बताइए भाई, इसकी फोकल लेंथ क्या है? 10 सेंटीमीटर। ये सी है, इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। और इन्होंने क्या कहा? रॉड की जो लेंथ है वो भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी इन्होंने कहा दिया। तो एक काम करते हैं, रॉड को ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर का। ये हो गया रॉड।
ये 10 सेंटीमीटर। और जो एंड है ना, देखो इन्होंने ये कहा है ना कि रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर लाई अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इन सच अ वे दैट द एंड क्लोजर टू द पोल इज 20 सेंटीमीटर। जो एंड है उसका पोल के पास है 20 सेंटीमीटर, यानी यहां से इसकी जो लेंथ है पोल से, ये पोल है, यहां से है 20 सेंटीमीटर, ये जो है ना ये 20 सेंटीमीटर से। अच्छा, ये तो आपको पता ही है कि यहाँ पे जो है ना ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर इस रॉड की लेंथ हम ए मान लें और इसको बी ले लें, तो देखो ए का तो ए डैश यही बन जाएगा यार, क्योंकि अगर कोई सी पर होता है तो उसकी इमेज यही बन जाएगी। हमें बस देखना है कि बी कहां पर बनेगा। तो अगर हम बात करें फॉर बी, तो बी के लिए बी की डिस्टेंस कितनी होगी मिरर से भाई, 20, यही हो गई 10 सेंटीमीटर का रॉड, यानी कि -30 सेंटीमीटर। और एफ हमारे पास है -10 सेंटीमीटर। फॉर्मूला यूज कर लो, 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो यहां से हो जाएगा 1/b, b यानी कि नहीं पता, u इज द -30 इक्वल टू 1/10। तो 1/b इक्वल टू 1/b इक्वल टू 1 अच्छा ये भी तो -10 है, 1/-10 प्लस 1/30, यानी 1/b इक्वल टू 30 -2 प्लस 1। तो b इक्वल टू यहां से हो जाएगा -15 सेंटीमीटर, यानी कि कुछ ये बनेगा, यानी ये हो गया b डैश, जो कि यहां से होगा 15 सेंटीमीटर। माइनस साइन ये बता रहा है कि ये कहां पर है, इन फ्रंट ऑफ मिरर। प्लस होता तो बिहाइंड द मिरर हो। तो अब आप हमें ये बताइए यहां से कि ये कितना होगा। जब यहां से यहां तक 20 है, ये 15 है, तो ये क्या होगा 5 सेंटीमीटर। इट इज द 5 सेंटीमीटर। तो यही आपको मुझे बताना था कि फाइनली अपने पास ये कंडीशन है, ये 4-5 न्यूमेरिकल्स हैं जो बेसिक्स लेवल के हैं, जो आपको करने का मैंने बताया था। एक दो चीजें और है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बेस पर है, टू मिरर्स का कॉम्बिनेशन भी है, इसको हम बाद में भी कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल ये है कि क्लास 12th के लेवल पे, जो स्कूल लेवल पे पेपर होता है, उस बेस पर मैं इतना क्लियर कर दूं कि आपको अभी पेपर देने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बोलना पड़ता है, क्योंकि पता ही है कि विदाउट तुम लोग सब्सक्राइब करते हुए फायदा थोड़ा मुझे होगा, लेकिन फिर भी बोलना पड़ता है कि नहीं किया है तो उठा के कर दो भाई, क्योंकि अब तो तुम लोगों से भी एक्सपेक्टेशन होने लगी, आदत लगा दिया तुम लोगों ने यार। पहले नहीं थी, शुरुआत में सब लोग कहते थे करो, कुछ लोग करते हैं कुछ लोग नहीं करते हैं, बट हमें लगा नहीं मेरे स्टूडेंट तो करते हैं यार। ना मैं किसी लाइव वाले का सहारा लेता, ना किसी यूट्यूब, किसी का भी सहारा नहीं लेता, और आप लोगों की वजह से काफी कुछ चीज अच्छी चल रही है, तो मैं क्यों सोचूं ज्यादा। शिकायत भी अगर करना हुआ तो आप ही से करूंगा, और क्रेडिट भी आपको ही दे रहा हूं, मेरा तो कुछ नहीं है, मेरी तो बस कोशिश है। फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।